हेलो। देखिए आज हम आपको इसको बिगाड़ दें पहले। देखिए आज हम आपको एक वीडियो बनाने के फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम उसको आपको समझाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स ये IIT नीट JEE सब में पूछा जाता है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सी है? विस्कोसिटी। आपने सुना होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट फॉर JEE JEE और नीट एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये विस्कोसिटी जो है ये JEE और नीट एग्जामिनेशन में इसके न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी विस्कोसिटी क्या है इसके बारे में पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी का सूत्र होता है FV विस्कोसिटी बराबर होता है -NA dV/dz। ये विस्कोसिटी का सूत्र होता है। ठीक है, विस्कोसिटी बराबर होता है NA dV/dg। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये n क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है? एरिया, जो जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है वो ये दो लेयरों के बीच का एरिया। और dV/dz क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये बहुत पूछा जाता है। ये फार्मूला दिखाई पड़ता है। इसको हम आपको ड्राइव करेंगे और समझाएंगे ये फार्मूला कैसे बना है। आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं ये फार्मूला कैसे ब्रिग है। देखिए ये विस्कोसिटी क्लास फिजिक्स 11th क्लास 11th है। ठीक है, कौन चैप्टर है? विस्कोसिटी। इसका सूत्र क्या होता है? विस्कोसिटी होती है NA dV/dz। ये फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। बहुत पूछा जाता है। जैसे FV ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स n है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, एरिया ऑफ टू लेयर्स मतलब दो लेयरों के बीच का जो लेयर होती है उसके बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं एरिया। dV/dz क्या है? dV/dz क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, बिगाड़ दें इसको। समझ गए? उतार दीजिए। बिगाड़ दें। देखिए हम आपको विस्कस फोर्स के बारे में बताएंगे। NA dV/dz। ये dV/dz क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। जैसे कोई नदी है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। पानी फ्लो होता है इस तरीके से नदी में
तो क्या होगा, इधर साइड नदी बह रही है, नदी का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है इस टाइप। नदी इधर साइड में फ्लो करती है, किधर फ्लो करती है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसके अब विपरीत इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। इन दो लेयरों के बीच में, एक लेयर ये पानी की है, दूसरी लेयर एक ये लिक्विड की है, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, जैसे तो एक ऊपर वाला का वेलोसिटी अधिक है, इससे वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी v है, ऊपर वाले की v प्लस डेल्टा v है, डेल्टा v। इधर वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वाली थी, तो दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उससे क्या होता है कि इसका बहाव स्लो हो जाता है, स्लो रहता है थोड़ा, क्योंकि दोनों में घर्षण, हमेशा कोई चीज़ चलती है, आपने देखा होगा, कोई पिंड यहाँ रखा जाए, अब इधर मोशन कराया जाए, मोशन कराया जाए तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा। तो इसी तरीके से जब इसको फ्लो कराते हैं तो इसकी जब नदी इधर बहती है, वाटर इधर बढ़ता है, तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, वही बल, जो फ्रिक्शन वाला बल है वही कहलाता है विस्कोसिटी फोर्स। क्या कहलाता है, विस्कोसिटी फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, FV इसको कहते हैं, FV। तो अब देखिए हम, और इसके बाद में dV/G ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे कोई इधर बह रही है, ये बह रही है धारा, इधर बह रही है, इससे कुछ बढ़ती हुई चली जाएगी, ये बढ़ रही और ये बढ़ रही, इस तरीके से धारा बहती हुई चली जाएगी। मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेलोसिटी, इस ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी 9 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 8 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 7 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से सोआ नीचे तक। और नीचे जो है इन नदी का या रिवर का इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। यहाँ पर रिवर बेड है, इसको कहते हैं रिवर बेड, रिवर बेड। और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v बराबर 0 होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर बह रही है, देखिए नीचे से, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि नीचे वाले इस दो लेयर के बीच में एक क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन। जब दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन लगता है, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ से लेके 2 मीटर है, यहाँ से 2, इसको अजम्पशन किया गया। ये क्या किया, अजम्पशन किया गया। तो इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन हाइट। चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ से 9 से 10 हो गया, हाइट कितनी थी, 2। यही जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी और हाइट, इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। और हाइट कितनी है, हाइट इसमें है 2 मीटर, 2 मीटर। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। ये क्या बेसिक ग्रेडियंट क्या निकलेगा, हाइट एम कट गए, तो यहाँ पर इसकी इकाई क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ गए, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, बिगाड़ दिया जाए इधर, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ गए। वेलोसिटी ग्रेडियंट का सूत्र बन गया है dV/, मतलब डेल्टा V/, डेल्टा Z। कुछ लोग डेल्टा V/डेल्टा Z, इसको अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको इसलिए इसको मान दिया गया है dV/dZ। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। बिगाड़ दिया जाए,
ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आपको हमने निकाल दिखा दिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या निकाला है? dv/dz। अब मैं निकालेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, जब दो लेयरों के बीच में, जैसे यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा रिवर बेड है, रिवर बेड, इसकी वेलोसिटी b है, यहाँ से b वेलोसिटी b है, यहाँ से बढ़ गई, कुछ यहाँ से बढ़ गई, कुछ यहाँ से बढ़ गई, कुछ यहाँ से बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों के बीच का एरिया भी होता है, यहाँ से एरिया बीच का दोनों का है वो a कहलाता है, और दोनों का एरिया यहाँ से लेकर जो इसका बीच का एरिया है, मतलब फ्रिक्शन वाला एरिया है, उसको कहते हैं a। तो कहने का मतलब होता है फ्रिक्शन वाला एरिया a कहलाता है। इधर बिगाड़ दिया था। अब देखिए, प्रोपोर्शनल टू dv/dz, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्रिक्शन वाला, जो ये फ्रिक्शन लगेगा एमंग फ्रिक्शन, ठीक है, देख लीजिए इसमें। देखिए यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए v है, तो यहाँ पर कितना हुआ? b + ΔV। और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? मान लीजिए z है, तो थोड़ा बढ़ेंगे तो b + ΔV, यही हमारा निकला है FV प्रोपोर्शनल टू dv/dz। ठीक है, ये दो लेयर के बीच का वेलोसिटी है, और ये इन दोनों के एरिया, इसके एरिया के भी प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो इन दोनों लेयरों के बीच में, इन दो लेयरों के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसकी एरिया कितनी है? वेलोसिटी एरिया है इतनी, और इसके बाद इसको दोनों को मिला दें तो v इज प्रोपोर्शनल टू a dv/dz हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बी, अब इसको प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, तो एफ बी बराबर -NA dv/dz, ये फार्मूला बना। अब देखो डी माइनस क्यों लगा है? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इधर धारा बह रही है तो इधर एफ लगेगा, एफ बी इधर लगेगा, तो इसका अपोजिट है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिया गया। ठीक, ये हमारा फार्मूला देखो क्लियर हो गया। ठीक, सॉल्व कर दिया। अब देखिए आगे हम इसकी यूनिट और डायमेंशन बताएंगे। मतलब विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट देखिए एफ वी बराबर होता है -NA dv/dt है। अब इसकी dz यूनिट निकाल सकते हैं। काफ़ी एन क्या है? एन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो एन की यूनिट, हम एन की यूनिट निकालेंगे तो एन की यूनिट क्या हो जाएगी? एन की यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और न्यूटन हो गई फोर्स की न्यूटन अपान a²/मीटर²। एरिया की कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर। विस्कस कितनी हो गई? s⁻⁻1। ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट बराबर, यूनिट कितनी हो जाएगी? N/मीटर²। ये इसकी यूनिट कहलाती। ठीक, ये एसआई पद्धति में है, एसआई पद्धति में। ठीक, बिगाड़ दें इसको, इधर वाला बिगाड़ दें। इसके बाद में देखिए, और इसकी यूनिट सीजीएस में क्या होगी? सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस में प्रणाली में इसकी यूनिट होगी डायन।
डायन पर सेकेंड, डायन सेकेंड पर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट ये हो गई डायन। ये किसी सीजीएस में है। इसी को पाउस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पाउस, पाउस भी कहते हैं। ठीक है, एक पाउस बराबर होता है 1 पाउस बराबर होता है 10⁻⁻1 NS मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻1 NS -1 NS सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, NS मीटर स्क्वायर, ना मीटर स्क्वायर। ठीक, और वन NS मीटर स्क्वायर, N माने न्यूटन, बराबर होगा 10 पाउस। ये होगा। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ता है। टेम्परेचर अगर हम डेवलप बढ़ा दें तो कैप्स एन नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, विस्कोसिटी काफ़ी संख्या विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक, बिगाड़ दिया जाए इसको। देखिए, हमने आपको विस्कोसिटी के बारे में बता दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिगाड़ दें। ठीक, धन्यवाद।